आपने अब तक की कहानी में देखा था कि किस तरह दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने कठोर तपस्या कर शिव को अपना पति बनाया, लेकिन अहंकारी दक्ष ने शिव का अपमान किया और उस अपमान को सह ना पाने पर सती ने अपने प्राण त्याग दिए। शिव का दुख इतना गहरा था कि उन्होंने सती का शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में भटकना शुरू कर दिया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया और वहीं शक्ति पीठों की स्थापना हुई। फिर भी शिव गहन समाधि में चले गए और संसार असंतुलित हो गया। देवताओं को चिंता होने लगी क्योंकि शिव के बिना असुरों का नाश असंभव था। तब शुरू होती है असली कहानी, पार्वती का जन्म, उनकी तपस्या और कैसे वे बनी भोलेनाथ की अर्धांगिनी। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। भक्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा केवल एक ही उपाय है, सती को फिर से जन्म लेना होगा। केवल वही शिव को जगा सकती है। और इसी वक्त हिमालय के राजा हिमवान के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का रंग गोर था, इसलिए उसका नाम रखा गया पार्वती। जन्म लेते ही इस कन्या के मुंह से निकला शिव। सभी को समझ आ गया यह कोई साधारण कन्या नहीं है। पार्वती का बचपन सती से बिल्कुल अलग था। जहाँ सती को बचपन से ही शिव के बारे में पता था, वही पार्वती को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन एक अजीब बात थी, पार्वती हमेशा परेशान रहती थी, जैसे कोई चीज उन्हें अधूरा कर रही हो। रात को वे रोती और कहती मुझे कुछ याद नहीं है, जैसे मैं किसी को खो चुकी हूँ। माता मैना परेशान हो जाती, बेटी तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो कुछ खोया ही नहीं है। लेकिन पार्वती कैसे बताए कि उनका दिल किसी के लिए तड़प रहा है, कोई चेहरा जो उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन दिल में बसा हुआ है। जब पार्वती 16 साल की हुई तो नारद जी उनके घर आए। हेमराज नारद जी ने कहा आपकी बेटी कोई साधारण कन्या नहीं है, इसे शिव से विवाह करना है। हिमवान राजा खुश हो गए। शिव से विवाह यह तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन जब पार्वती को पता चला तो उनके मन में एक अजीब सी खुशी हुई, जैसे वे इसी का इंतजार कर रही थी। नारद जी ने पार्वती को समझाया बेटी शिव को पाना आसान नहीं है, तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। पार्वती ने बिना हिचक कहा मैं तैयार हूँ। और इस तरह शुरू हुई पार्वती जी की तपस्या। लेकिन तपस्या सती की तपस्या से अलग थी। सती को पता था कि वे शिव से प्रेम करती हैं, लेकिन पार्वती को यह भी नहीं पता था कि वे क्यों शिव को पाना चाहती हैं। दिन रात बिना खाए पिए पार्वती ने तपस्या की। उनके शरीर में मांस गल गया, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन उनका संकल्प नहीं टूटा। एक दिन देवताओं ने परीक्षा लेने की सोची। वे एक ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास आए। बेटी, उन्होंने कहा, तुम व्यर्थ में तपस्या कर रही हो। शिव एक अजीब व्यक्ति है, वो जंगल में रहता है, भूत प्रेतों से घिरा रहता है। तुम एक सुंदर राजकुमारी हो, तुम्हें किसी अच्छे राजकुमार से विवाह करना चाहिए। पार्वती का गुस्सा भड़क उठा। आप शिव के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? वे भले ही जैसे भी हों, लेकिन मेरे लिए वही सब कुछ हैं। यह सुनकर देवता खुश हो गए। उन्होंने समझ लिया पार्वती का प्रेम सच्चा है। जब शिव को पता चला कि कोई कन्या उनकी तपस्या कर रही है तो वे सोच में पड़ गए। सती के बाद उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि कोई और उनसे प्रेम कर सकता है। मैं देखता हूँ, शिव ने मन में कहा, यह कन्या सच में मुझसे प्रेम करती है या सिर्फ दिखावा है। शिव ने एक बूढ़े साधु का रूप लिया और पार्वती के पास गए। बेटी, शिव ने कहा,
मैं बहुत दिनों से तुम्हारी तपस्या देख रहा हूँ। तुम शिव को क्यों पाना चाहती हो? पार्वती ने आंखें बंद रखी। मुझे नहीं पता, बस दिल कहता है कि वे मेरे हैं। लेकिन बेटी, शिव तो बहुत अजीब हैं। वे शमशान में रहते हैं, सर्प को गले में डालते हैं। तुम एक कोमल कन्या हो, उनके साथ कैसे रह सकोगी? पार्वती मुस्कुरा दी। बाबा, प्रेम में कोई शर्त नहीं होती। अगर वे शमशान में रहते हैं तो भी मैं वहीं रहूंगी। अगर उन्हें प्रिय है तो मुझे भी प्रिय होंगे सर्प। शिव का दिल पिघल गया। उन्होंने महसूस किया यह वही प्रेम है जो सती में था, लेकिन फिर भी वे पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। बेटी, एक बात और, शिव का पहले भी विवाह हुआ था सती नाम की एक कन्या से। क्या तुम उसकी जगह ले सकोगी? यह सुनकर पार्वती के दिल में एक अजीब सा दर्द हुआ, जैसे कि किसी ने उनके दिल में छुरी मार दी हो। सती पार्वती ने कहा, आंखों में आंसू आते हुए, मुझे नहीं पता वे कौन थी, लेकिन अगर शिव उन्हें प्रेम करते थे तो मैं उनका सम्मान करूंगी। मैं उनकी जगह नहीं, उनके साथ रहना चाहती हूँ। शिव को लगा जैसे उन्हें कोई जादुई स्पर्श मिला हो। पार्वती के शब्दों में वही सच्चाई थी, वही प्रेम था जो सती में था। शिव ने अपना असली रूप दिखाया। पार्वती ने आंखें खोली और सामने देखा वही चेहरा जिसका वे सपना देखती थी। तुम? पार्वती की आवाज कांप रही थी। हाँ, मैं हूँ शिव, भोलेनाथ ने कहा मुस्कुराते हुए। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। पार्वती के आंसू बह निकले, खुशी के आंसू, लेकिन साथ ही एक अजीब सा दर्द भी था। प्रभु, पार्वती ने कहा, आप मुझसे सती के बारे में क्यों पूछ रहे थे? शिव की आंखों में दर्द का साया आया, क्योंकि वे मेरी पहली पत्नी थी। उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूँ। पार्वती को समझ आ गया शिव अभी भी सती से प्रेम करते हैं, तो फिर उनकी जगह कहाँ है? प्रभु, पार्वती ने कहा, दुख से अगर आप अभी भी सती से प्रेम करते हैं तो मेरे लिए आपके दिल में जगह कहाँ है? शिव ने पार्वती का चेहरा देखा, कितनी मासूमियत थी, कितना प्रेम था। उन्हें लगा जैसे सती ही उनसे यह सवाल पूछ रही हो। पार्वती, शिव ने धीरे से, तुम सती से अलग हो, फिर भी एक जैसी हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह है। लेकिन सती की यादों के साथ शिव और पार्वती का विवाह भी बहुत धूमधाम से हुआ। लेकिन यह विवाह पहले विवाह से अलग था। पहले विवाह में खुशी के साथ एक नयापन था। इस विवाह में खुशी के साथ एक पुरानी यादों का साया था। पार्वती कैलाश आई। यहाँ का हर कोना उन्हें जाना पहचाना लगता था, जैसे वे पहले भी यहाँ रह चुकी हों। एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, मुझे यह जगह बहुत जानी पहचानी लगती है, जैसे मैं पहले भी यहाँ रही हूँ। शिव मुस्कुराए, शायद तुम्हारी आत्मा पहले भी यहाँ आई हो। दिन बीतते गए। पार्वती ने शिव को खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे महसूस करती थी कि शिव कभी कभी उदास हो जाते हैं, खासकर जब वे अकेले होते थे। एक रात पार्वती ने देखा शिव आंसू बहा रहे हैं। प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? पार्वती ने पूछा। कुछ नहीं प्रिय, शिव ने अपने आंसू पोंछे, बस पुरानी यादें आ गई। पार्वती समझ गई, सती की यादें, उनका दिल दुख गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे जानती थी सच्चा प्रेम ईर्ष्या नहीं करता। समय के साथ पार्वती के मन में एक जिज्ञासा बढ़ती गई। वे सती के बारे में जानना चाहती थी। कैसी थी वे, कैसा था उनका प्रेम? एक दिन जब शिव ध्यान में लीन थे, पार्वती ने नंदी से पूछा, नंदी, तुम प्रभु के साथ बहुत दिनों से हो, मुझे सती के बारे में बताओ। नंदी की आंखों में दुख आ गया। माता, वे बहुत अच्छी थी, बिल्कुल आपकी तरह। उन्होंने प्रभु के लिए अपनी जान दे दी। कैसे? पार्वती ने पूछा। नंदी ने पूरी कहानी सुनाई। दक्ष का अहंकार, सती का अपमान और अंत में सती का बलिदान। यह सुनकर पार्वती का दिल दुख गया। वे समझ गई कि शिव क्यों कभी कभी उदास हो जाते हैं। नंदी, पार्वती ने कहा, क्या मैं कभी सती जितनी अच्छी बन सकूंगी? नंदी मुस्कुराए। माता, आप सती से अलग हैं, लेकिन कम नहीं। प्रभु आपसे भी उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन पार्वती के मन में शंका बनी रही। वे जानना चाहती थी कि आखिर सच क्या है। एक रात जब शिव गहरी नींद में थे, उन्होंने सती का नाम लिया। सती, तुम कहाँ हो? मुझे अकेला मत छोड़ो। यह सुनकर पार्वती का दिल टूट गया। वे समझ गई कि शिव अभी भी सती से प्रेम करते हैं, तो फिर वे क्यों यहाँ हैं? पार्वती उठी और बाहर गई। आसमान में तारे चमक रहे थे, चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था। हे भगवान, पार्वती ने मन में कहा, मैं क्या करूँ? मैं शिव से प्रेम करती हूँ
लेकिन वे अभी भी सती से प्रेम करते हैं। उसी वक्त एक आवाज आई, बेटी परेशान मत हो। पार्वती ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ खड़े थे भगवान विष्णु। प्रभु, पार्वती ने प्रणाम किया। पार्वती, विष्णु जी ने कहा, तुम सच जानना चाहते हो? पार्वती ने हाँ में सिर हिलाया। तो सुनो, विष्णु जी की आवाज में रहस्य था। तुम और सती एक हो। क्या मतलब? पार्वती हैरान रह गई। विष्णु जी मुस्कुराए। पार्वती, तुम सती का ही पुनर्जन्म हो। जब सती ने अपने शरीर को त्यागा था तो उनकी आत्मा नष्ट हुई थी। वे फिर से जन्म लेने का इंतजार कर रही थी। पार्वती को लगा जैसे बिजली गिरी हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आता। यह प्रकृति का नियम है, विष्णु जी ने समझाया। जब आत्मा नया शरीर लेती है तो पुराने जन्म की यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन प्रेम कभी नहीं मिटता। पार्वती को अब समझ आया कि वे शिव के लिए क्यों इतना प्रेम महसूस करती थी, क्यों उन्हें कैलाश जाना अच्छा लगता था। तो मैं सती हूँ, तुम सती भी हो और पार्वती भी। विष्णु जी ने कहा, दो अलग जन्म लेकिन एक ही आत्मा, एक ही प्रेम। पार्वती के आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। अब उन्हें पता चल गया कि शिव सच में उन्हीं से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रभु, पार्वती ने पूछा, शिव को यह बात पता है? उनका दिल जानता है। विष्णु जी ने कहा, लेकिन दिमाग अभी भी कंफ्यूज है, तुम्हें उन्हें सच बताना होगा। अगली सुबह पार्वती ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। शिव ने ध्यान दिया। पार्वती के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। कहो प्रिय। पार्वती ने गहरी सांस ली। प्रभु, आप रात में सती का नाम लेते हैं। शिव का चेहरा उदास हो गया। पार्वती, मैं जानता हूँ यह गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? उनकी यादें मुझे सताती रहती हैं। प्रभु, पार्वती ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं ही सती हूँ तो क्या आप मानेंगे? शिव हैरान रह गए। क्या मतलब? पार्वती ने सब कुछ बताया, विष्णु जी की बात, पुनर्जन्म का सच, सब कुछ। शुरू में शिव को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ पार्वती की आंखें वही थी जो सती की थी, उनका प्रेम वही था जो सती का था। सच में शिव की आवाज में उम्मीदें थी। हाँ प्रभु, पार्वती ने कहा मुस्कुराते हुए, मैं आपकी सती ही हूँ, सिर्फ नाम बदला है, शरीर बदला है, लेकिन प्रेम वही है। शिव की आंखों से आंसू बह निकले, खुशी के आंसू। उन्होंने पार्वती को गले से लगा लिया। मेरी सती, तुम वापस आ गई। उस दिन के बाद शिव और पार्वती के बीच एक नई समझ आई। अब शिव को पता था कि वे सती को हो नहीं, वह सिर्फ नया रूप लेकर आई हैं। पार्वती को भी राहत मिली। अब उन्हें सती से कोई ईर्ष्या नहीं थी, क्योंकि वे खुद ही सती थी। लेकिन एक सवाल अभी भी बचा था, क्या पार्वती को सती की सारी यादें वापस आ जाएंगी? एक दिन शिव ने पार्वती को उस जगह ले जाने का फैसला किया जहाँ सती ने तपस्या की थी, गौरी कुंड। जैसे ही पार्वती ने वह जगह देखी, उनके मन में अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई पुरानी यादें वापस आ रही हों। यह जगह, पार्वती ने कहा, मुझे जानी पहचानी लग रही है। यहाँ सती ने तपस्या की थी, शिव ने बताया। पार्वती ने आंखें बंद की और धीरे धीरे उन्हें याद आने लगी। सती का बचपन, उनकी तपस्या, शिव से पहली मुलाकात, सब कुछ। प्रभु, पार्वती चिल्लाई, मुझे सब याद आ गया, मैं सच में सती हूँ। शिव खुशी से रो पड़े। उनकी सती, उनकी पार्वती वापस आ गई थी पूरी तरह से। उस दिन के बाद शिव और पार्वती के बीच पूर्ण प्रेम था। अब कोई शक नहीं था, कोई द्विधा नहीं थी। वे जानते थे कि वे एक ही आत्मा के दो रूप हैं। पार्वती को अब सती और पार्वती की दोनों की यादें थी। वे समझ गई कि प्रेम कभी नहीं मरता, वे सिर्फ नया रूप लेता है। एक दिन जब वे दोनों कैलाश की चोटी पर बैठे थे, पार्वती ने पूछा, प्रभु, आपको कौन सी पत्नी ज्यादा प्रिय है, सती या पार्वती? शिव मुस्कुराए, प्रिय, यह सवाल ही गलत है, तुम दोनों एक ही हो। सती तुम्हारा पहला रूप था, पार्वती दूसरा रूप है, लेकिन आत्मा एक ही है। तो फिर आपकी असली पत्नी कौन है? शिव ने पार्वती का हाथ पकड़ा। मेरी असली पत्नी मेरी शक्ति है, जो कभी सती के रूप में आई, कभी पार्वती के रूप में। नाम बदलते रहे, रूप बदलते रहे, लेकिन प्रेम हमेशा एक ही रहा। पार्वती की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो आपकी असली पत्नी हूँ। हाँ, शिव ने कहा प्रेम से, तुम मेरी पूर्णता और मेरी शक्ति हो, मेरी अर्धांगिनी हो, चाहे सती के रूप में, चाहे पार्वती के रूप में।
में, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। समय बीतता गया, शिव और पार्वती का प्रेम और भी गहरा होता गया। उनके घर गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कैलाश में खुशियों की बाहर आ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब पूरे संसार को पता चल गया था, सती और पार्वती एक ही हैं। भक्त जब भी शिव की पूजा करते तो वे कहते शिव पार्वती या शिव शक्ति, लेकिन वे जानते थे कि यह वही शक्ति है जो पहले सती के नाम से जानी जाती थी। मंदिरों में जहाँ शिव की मूर्ति थी, वहाँ पार्वती की भी मूर्ति होती है, और पुजारी बताते हैं कि यह दोनों अलग नहीं है, एक ही है। कई बार लोग पूछते आखिर शिव की असली पत्नी कौन है, सती या पार्वती, और जानकर लोग समझाते दोनों, क्योंकि दोनों एक ही हैं। आत्मा के दो रूप हैं। यह कहानी प्रेम की अमरता का प्रमाण बन गई। लोगों को पता चल गया कि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी ताकतवर होता है। इसलिए प्रिय श्रोताओं, जब भी कोई आपसे पूछे आखिर भोलेनाथ की असली पत्नी कौन थी, सती या पार्वती, तो आप मुस्कुरा कर कहिएगा दोनों और कोई नहीं, क्योंकि सती और पार्वती यह दो नाम हैं। एक ही सत्य के जैसे गंगा को कहीं भागीरथी कहते हैं, कहीं अलकनंदा, कहीं गंगा, लेकिन पानी वही है। वैसे ही शिव की शक्ति को कहीं सती, कहीं पार्वती, कहीं दुर्गा, कहीं काली, लेकिन शक्ति वही है। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह है एक प्रेम का सबसे पवित्र रूप। यह है भक्ति की सबसे गहरी मिसाल। यह है सती और पार्वती का रहस्य। यह है प्रेम की वह कहानी जो समय और मृत्यु से भी ऊपर है। यह है उस प्रेम की गाथा जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वो केवल रूप बदलता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वो अलग अलग रूप में आता रहता है, कभी सती बनकर, कभी पार्वती बनकर। लोग सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, वे इस सच को पहचान लेते हैं जैसे महादेव ने पहचान लिया था। सती पार्वती की कहानी असल में शक्ति और शिव के मिलन की कहानी है। शिव बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में पार्वती की मूर्ति भी होती है। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, आधे शिव आधी शक्ति। भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव लेकर आएगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय सती माता, जय पार्वती माता।